हाय दोस्तों, शाम के 4 बजे हैं। हम यहाँ आए हैं खेतों में आप लोगों को क्या दिखाने के। आज मैं करेला का बनाने, चटपटा सब्जी बनाने या कुछ भरवा भुजिया बनाने जा रही हूँ। और आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे करेला है और करेले में कौन कौन से फायदे होते हैं खाने के लिए, और करेला क्यों खाया जाता है। जैसे ब्लड शुगर को नियंत्रित करना, पाचन तंत्र को बेहतर बनाना। करेला कड़वा होता है, पाचन तंत्र के और स्किन के लिए फायदेमंद होता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। करेला का जूस सुबह खाली पेट पीना चाहिए। करेला खाने से खून भी साफ होता है। करेला में विटामिन सी पाया जाता है। करेला में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं। कब्ज, पीलिया, कैंसर, डायबिटीज में करेला फायदेमंद होता है। एक ऐसी सब्जी है जो कई प्रकार से उसको बनाया जाता है, जैसे करेला का भरवा, करेला का भुजिया, करेला के का जूस भी बनाकर हम पी सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक होता है। हमारे खेतों के तो हम लोग करेला तोड़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों को करेला के पेड़ दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी डुगू भी आ चुकी है और वह करेला को दिखा रही है और बोल रही है कि मम्मी इसका क्या क्या बनाया जाता है, आप जल्दी से फटाफट बता दो। तो इसलिए हम बता रहे हैं उसको कि इसमें विटामिन होती है। करेला का जूस बनाकर पीते हैं क्योंकि करेला हमारे लिए बहुत फायदा होता है। कड़वा होता है बोलती है। करेला का देख लीजिए, करेला का पेड़ ऐसा ही होता है। इसको हमारे खेतों का ताजा ताजा, सुंदर सुंदर और हरा हरा करेला है। यहाँ पे हम खेतों में खड़े हैं और आप लोगों को दूर से दिखा रहे हैं। इधर घर है, यहाँ मेरा गन्ना बोया गया खेतों में, और यहाँ से दूर दूर तक की कितनी अच्छी हरी भरी हरियाली दिखा रहे हैं आप लोगों को भी। खेतों में इस टाइम कितना हरा भरा है, लेकिन क्या बताए दोस्तों कि बहुत ही गर्मी लगती है। दिन में इतनी गर्मी होती है कि क्या ही बताऊं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पालक है और इसमें चौराई भी बोया गया। कहीं दूर दूर पालक और चौराई है। यहाँ पे नेनुआ का खेत है। आप लोग तो जानते हैं कि पालक का सफेदा बनाया जाता है, पालक की सब्जी बनाई जाती है, पालक पनीर बनाया जाता है। सब्जी के जस्ट बगल में मूंग बोया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यह मूंग है और इसके यहाँ दाल भी बनाई जाती है, इसकी पकौड़ी भी बनाया जाता है। और ये हरा हरा कितना ही खूबसूरत है। अभी तो इधर बहुत कम फड़ा है। यहाँ पे ककड़ी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। हम आज ककड़ी, खीरा, इन सबों का भी सलाद बनाएंगे। ककड़ी का पेड़ है, यह मेरी डुगू भी तोड़ रही थी। यहाँ पे मूंग के खेतों के जस्ट बगल में ही सारी सब्जियां बोया गया। देख लीजिए आप लोग मूंग, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि अभी शाम में ही हम लोग मूंग तोड़ने जाएंगे, क्योंकि मम्मी भी आएगी तो दिखाएंगे। खेतों में भिंडी भी बोया गया। मैं किसी दिन भिंडी की भी कुछ बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे डुगू सिंह अब जा रही है और बोल रही है कि मम्मी अब चलो, अब सारी सब्जियां और सारी चीजों को हमने तोड़ लिया, अब मैं जा रही हूँ गन्ना के खेतों में। यहाँ पे मैं मेरी बीच वाली दीदी गन्ने को तोड़ रही है। इसको ऊख भी कहा जाता है हमारे गांव में। देख लीजिए, ये ऊख तोड़ लिया और अब इसको छील के वो फटाफट चू के बताएंगे आप लोगों को कि इसका टेस्ट मीठा होता है क्या होता है, क्योंकि उनको बहुत ही पसंद है। वो बहुत मस्ती में, और वहाँ पे हम लोग खेत में घूम रहे थे और बोली कि मैं जा रही हूँ अब गन्ना के खेतों में, और तोड़ ली हूँ। देख लीजिए कि कितना अच्छा से उन्होंने तोड़ लिया, और आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इसमें के गन्ने को खाने या चूने से क्या क्या फायदे होते हैं। गन्ने के तो जूस भी पिया जाता है हमारे यहाँ। तो हम लोगों को जब टाइम मिलता है गन्ना को छूते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हमारे यहाँ तो जूस कहाँ बनाया जाए, लेकिन हम लोग ऐसे ही। दीदी को देखकर मेरी बेटी का भी मन कर रहा है कि मैं भी फटाफट तोड़ लूं। वो भी पकड़ के तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और मेरी दीदी तो शुरू कर दी उसका जूस निकाल के पीना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे डुगू भी तोड़ रही है। गन्ने के रस में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। गन्ने में मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। गन्ने में विटामिन सी पाया जाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, गैस एसिडिटी की समस्या से भी बचाते हैं। हम लोग घर पे आ गए हैं दोस्तों, और छिलका को दीदी भैंस को खाने के लिए दे दी है, क्योंकि इसको गेड़ा भी बोलते हैं हमारे यहाँ। देखिए अब छोटी पड़िया है। मैं, मम्मी और मेरे पिताजी मूंग तोड़ रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं मूंग के कई फायदे होते हैं। मूंग को खाली पेट भिगो को खाया जाता है, जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन, मूंग दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। और मूंग के तो हम जानते हैं कि मूंग खाने से बहुत ही लाभकारी गुण होता है। पेट संबंधित कई समस्याओं को मूंग खाने से फायदा होता है। कब्ज, एसिडिटी,
और इन समोसे भी रात में हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं। करेला और प्याज की भुजिया बनाएंगे। और यहाँ पे हम लिए ककड़ी, खीरा, टमाटर, धनिया, मिर्ची, इन सबों को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आज इसका एक ऐसा चटपटा सलाद बनाएंगे जिससे कि आप लोग बोलेंगे कितना सुंदर और क्या खूबसूरत चटपटा सलाद बनाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो सलाद सब लोग बहुत ही खाते हैं, क्योंकि गर्मियों में ठंडे ठंडे चीज़ें खाया जाता है। यहाँ पे टमाटर हमारे खेतों का है और ये सारी सब्जियाँ हमारे खेतों से ही निकली है। अब हम जा रहे हैं फाइनली सब्जियाँ और फलों को लेकर। अब इसका सलाद और भुजिया काट करके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हम इसको सुबह में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पराठा के साथ खाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। इसलिए हम लोग इसको अच्छे से पानी में धो के रख लेंगे, क्योंकि हम जब सब्जी तोड़ कर लाते हैं तभी नल पे इसको 2 या 3 पानी धो कर रख लेते हैं। फिर इसको जब काटना शुरू करते हैं या छिलना, तभी फिर घर में भी हम धोते हैं। क्योंकि यहाँ पे फाइनली हमारी सब्जी धुल चुकी है और अब हम जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने कि इन सबों को धोने के बाद हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक एक करके प्याज छील कर अच्छे तरह से इसको कट करेंगे। प्याज का भी हम सलाद बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज बहुत खाया जाता है। आप लोग जानते ही हैं प्याज में इतना भरपूर मात्रा से फाइबर होता है और प्याज का जूस भी पिया जाता है। और प्याज तो शाम को खाने से बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेट में कोई गैस समस्या या कुछ ऐसी होती है तो लोग पीते खाते रहते हैं। प्याज बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पे हम छील के रख लेंगे। वीडियो में हमने आप लोगों को प्याज के बारे में तो बहुत कुछ ही बताया था, क्योंकि प्याज बहुत ही फायदेमंद होती है। और यहाँ पे हम करेला को काट रहे हैं, देख लीजिए करेला को पतला पतला काट चुके हैं। अब हम खीरा काट के अब जा रहे हैं इसका सलाद बनाने, क्योंकि खीरा का सलाद बहुत ही टेस्टी यम्मी होता है। इस जो कि पानी के लिए भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है और इसमें फाइबर, विटामिन्स, ये सब होता है, कैल्शियम, ये हमारे शरीर। यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हैं कि खीरा को छील के दोनों तरफ हम कट करके इसको ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, क्योंकि अब तीखा होता है। अगर हम ऐसा रगड़ के नहीं रखेंगे तो ये बहुत, हमें बोलते हैं कि खीरा को भी खाली पेट खाने से बहुत ही फायदा होता है। क्योंकि इसमें अगर गैस है, कब्ज है पेट में या किसी चीज़ की समस्या हो तो उससे राहत मिलती है। यहाँ पे हम ककड़ी काटना स्टार्ट कर दिए, गोल गोल काट रहे हैं ककड़ी। आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि ककड़ी का सलाद किस तरह से बना, कभी गोल कभी चौकोर ऐसे कट करके हम रख दे रहे हैं। मेरी बेटी भी पूछ रही थी, मम्मी क्या ऐसे ही सलाद बनाया जाता है? मैंने बोला कि हम तो ऐसे ही बनाते हैं। अगर दोस्त आप यहाँ पे हम प्याज की सलाद बनाने जा रहे हैं, प्याज को भी गोल गोल काट लेते हैं, टमाटर को भी गोल गोल काट के इसका डेकोरेशन अच्छे से करके दिखाएंगे आप लोगों को। क्योंकि मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी इसका डेकोरेशन करके दिखाओ, क्योंकि बहुत ही मुझे टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने हम थोड़ा सा धनिया, हरी धनिया ली थी, इसको भी कट के मैं ऊपर से सजा दे रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे देखने में सलाद। और मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद है, वो बोलती है मम्मी। फाइनली यहाँ पे हमारा सलाद तैयार हो चुका है। अब छिलके को हम ले जा रहे हैं, ककड़ी, खीरा और प्याज के छिलकों को हम भैंस को डालने के लिए भैंस को डाल देंगे, ताकि भैंस का भी पेट ठंडा हो। यहाँ पे सलाद को मेरी डुगू अकेले ही टेस्ट करके बता रही है कि मम्मी दो मैं टेस्ट करके बताऊं कैसा लग रहा है सलाद। बहुत ही यमी टेस्टी सलाद। यहाँ पर अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि झाड़ू पोछा सब बर्तन करने के बाद यहाँ पर हमारा चावल बन चुका है और हम पराठा बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल, इसलिए हम फटाफट पराठा बना रहे हैं। और प्याज को कट करके भुजिया भी फटाफट ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ही टाइम हो चुका है स्कूल जाने के लिए। इसलिए मैं फटाफट प्याज को कट करके, प्याज और करेले को मैं फटाफट कट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कितना जल्दी से फटाफट कर लूँ। प्याज थोड़ा ज़्यादा है करेला में, क्योंकि प्याज जितना करेला होता है उसका हमारा आधा किलो करेला था और 3 प्याज था। इन सबों के हम भुजिया कट चुके हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा दाल बन रहा है। जब तक कि हमारा दाल बनेगा तब तक मेरी भुजिया कट के तैयार हो जाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा फैमिली है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही भुजिया बनाऊंगी। धीरे काटने में भी थोड़ा टाइम ही लगता है, इसलिए मैं फटाफट दाल को रख दी हूँ। वहाँ पे मेरा बन रहा है और यहाँ मैं पतला पतला मैं भुजिया काट रही हूँ, क्योंकि पकाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। फ्राई करने में करेला की भुजिया बहुत टेस्टी और यमी होती है। यहाँ पे हमारा करेला कट चुका है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं करेला प्याज कट कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं अब कढ़ाई को रख दी हूँ चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तेल उसमें डाल के थोड़ा सा इसमें पचफोरन डाल चुकी हूँ मैं, कि पचफोरन गरम हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा
करेला प्याज डालूंगी। और आप लोगों को बता दूं कि करेले में कोई भी धुंगार नहीं डालते हैं, ना तो मिर्ची डालते हैं, क्योंकि मिर्ची डालने से तो वो खुद ही करेला कड़वा है, इसलिए मिर्ची उर्ची कुछ नहीं डालते हैं। सिर्फ डायरेक्ट इसमें प्याज और करेला और तेल डालकर उसमें हम थोड़ा सा जीरा डाले थे, क्योंकि हम यही डालकर फ्राई करते हैं। धीरे धीरे मधुरी आंच में इसको पकाएंगे। इसको ढक चुके हैं और देख लीजिए अब मेरा धीरे धीरे प्याज गुलाबी कलर का हो चुका है। और धीरे धीरे यह करेले के भुजिया को पकाते समय क्यों ढकते हैं, क्योंकि उसमें जल्दी थोड़ा सा करेला उबल जाएगा, इसलिए उबाल आने से हमारा करेला जल्दी पक जाता है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं, क्योंकि नमक तुरंत नहीं डालते थे, इसलिए थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ही हम नमक डालेंगे। उसको नमक डाल के थोड़ा सा मिक्स करके अब हम रख दिए करेला। आप देख लीजिए हमारा करेला थोड़ा सा हल्का पीला कलर में हो चुका है। और क्योंकि हम हल्दी तो पहले ही डाल चुके थे, जब तेल डाले जीरा डाले उसी टाइम हम हल्दी भी डाल चुके थे, इसलिए थोड़ा हल्का ही पीला दिख रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी भुजिया बन के तैयार होने ही वाली है। क्योंकि अब मेरी भुजिया जब तक तैयार होगी तब तक आप लोगों को बता दे प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी भुजिया थोड़ा भी पसंद होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। यहाँ पे हमारी दाल पक चुकी है और देख लीजिए कितना अच्छा दाल बना है। और सपेता वाली दाल है, क्योंकि इसमें जो हम पालक दिखा रहे थे वही पालक डाल के दाल बनाए। दाल बहुत टेस्टी बना है। यहाँ पे हमारी भुजिया एकदम फ्राई हो चुका है और अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब खाने के लिए रेडी है मेरे भाई साहब, इसलिए मैं उनको देने जा रही हूँ भुजिया। उनका भी लगभग टाइम हो ही चुका है खाना खाने का, क्योंकि उनको जाना है कहीं, इसलिए वो बैठे हैं खाने के लिए। दाल चावल भुजिया, करेले की भुजिया, सपेता वाली दाल है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट दाल है। अगर आप लोगों को भी पसंद होगा तो दो प्यारे दोस्त लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और हमें हमारे चैनल पे ब्लॉग में बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। यहाँ पे मैं डुगू के लिए दूध मंगाती हूँ, तो मैंने भैंस के लिए दरुआ पका चुका है और मेरा झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम हो चुका है। और हम मम्मी और मैं अब नहाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए मैं हम सब लोग कपड़े रख। करेले की भुजिया कैसी बनी थी आप लोग कमेंट करके बताएगा। मिलते